ईशानां परमस्वभावं कुवासनापाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। अनंत उपकारी चरम तीर्थपति शासन नायक परमात्मा महावीर देव वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति करते हैं। समग्र अवसर्पिणी काल में ऐसी क्रांतियाँ कितनी आई तो शास्त्र ने लिखा है 24 क्रांति आई कि जिस 24 क्रांतियों में प्रत्येक तीर्थंकर देव ने वितरागता और सर्वगुणत्व का प्रकाश प्राप्त करने के बाद जिन शासन की जो स्थापना किया और वो जिन शासन की स्थापना करने के लिए तीर्थंकर देवों को वितरागता प्राप्त करनी पड़ी। वितरागता प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ी। साधना करने के लिए पुण्य कर्म का नाश करना पड़ा। पुण्य कर्म का नाश करने के लिए राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेना पड़ा। गरीबों के घर में पाप का नाश होता है, धनवानों के घर में पुण्य का नाश होता है। यदि हम संसार में से छूटना ही चाहते हैं तो शास्त्रकार परमर्षि थोड़ी साइकिल बदलते हैं। संसार में रहना हो तो पाप का नाश अच्छा है, लेकिन संसार छोड़ ही देना है और संसार से मुक्त हो जाना है तो शास्त्रों ने कहा पुण्य का नाश जरूरी है, अनिवार्य है। पुण्य मीन समझे ना आप लोग, जिससे जो सुविधा अनुकूलता सुख साहिबी समृद्धि सब मिलता है वो पुण्य है। हाँ, इसलिए पुण्य कर्म सुख का सोर्स पुण्य है। जिसमें से सुख आती है, समृद्धि आती है, सब आता है, वो तमाम सुविधा, तमाम सुख, तमाम संबंध पुण्य में से आता है। दिखने में समझ लो कि पुण्य नहीं दिखता है, ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन माने बिना चलता नहीं है। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दिखता है आपको? किसी को इधर बैठने हुए में किसी को दिखता है? मानते हो कि नहीं मानते हो? ना ना महाराज साहब नहीं मानता हूं, ब्लड सर्कुलेशन होता हुआ दिखता नहीं है तो कैसे मानूंगा, कहने लगो। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन दिखता नहीं है फिर भी मानना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलता है। ठीक वैसा शास्त्रों ने कहा पुण्य कर्म दिखता नहीं है, लेकिन जो सुख दिखता है, सुविधा दिखती है, वो सब पुण्य कर्म के सर्कुलेशन से है। ब्लड के सर्कुलेशन से हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसा एक पुण्य कर्म का सर्कुलेशन चलता है। और इस पुण्य का सर्कुलेशन से संसार हमारा सरस चल रहा है। और तीर्थंकर देवों ने साधना का नंबर दूसरा रखा है, भोग का नंबर पहला रखा है। कुमार वर्धमान ने दीक्षा कब ली? 30 साल की उम्र में। 30 साल तक कुमार वर्धमान कहां रहे? महाराजा सिद्धार्थ के राजभवन में रहे और भोग और वैभव में कुमार वर्धमान का अपना जीवन पसार हो रहा था। शास्त्रों ने लिखा है कि कुमार वर्धमान को दीक्षा मिलने का चांसेस तो जन्म से था, क्योंकि आजन्म वैरागी थे, जन्म से ही विराग था। विराग तीर्थंकर देवों की आत्मा में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, रहा हुआ रहता है, उसको लाना नहीं पड़ता है। दीक्षा प्राप्त करने के लिए विराग जरूरी है और विराग तीर्थंकर देवों के पास इनबिल्ट था, जन्म से ही दीक्षा ले सकते थे। 30 साल तक परमात्मा क्यों रहे? उसके 50 कारण हैं। कल से कल्पसूत्र के प्रवचनों, पर्युषण पर्व के प्रवचनों शुरू होंगे और इस प्रवचनों में आपको उसका सब विस्तार से समझ प्राप्त होगी।
और मैं एक बात बता देता हूँ प्रसंगोपात, हर साल आप पर्युषणा पर्व की आराधना करते हो, इधर जितने हैं वो सब तो कंपलसरी करते हैं। हाँ, नहीं तो आज तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के मूड में रहते हैं। कल से पर्युषण शुरू होने वाला है, सब अभी सेट कर दो, सेट कर दो। एग्जाम के पहले की हॉलीडे होता है वो कैसा रहता है, एंटरटेनमेंट का होता है कि स्ट्रेस का रहता है। कल एग्जाम है और आज हॉलीडे है, तो हॉलीडे के दिन क्या करेंगे? हाईलाइट देखेंगे श्रीलंका और भारत की, आईएमपी देखेंगे। हाँ, हाईलाइट भी दिखती है और आईएमपी भी दिखना है। कल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की आईएमपी देख लो, क्योंकि कल एग्जाम है। इसलिए एग्जाम के पहले का हॉलीडे में लोग प्रिपेयर होते हैं। वैसा आज का दिन कैसा है? हाँ हाँ, प्रिपरेशन किसका? हाँ, मैंने हो गया कि नहीं हुआ? चालू है। कब तक चलेगा? रात को 12 बजे तक। कल सुबह 5 बजे से एक्टिव हो जाएंगे। और ये चलता रहता है। इसलिए आज सब एग्जाम के पहले के हॉलीडे के मूड में होते हैं, और इसलिए उन लोगों को होता है कि कल से ही व्याख्यान रखना था, आज से क्यों रख दिया? सब ठिकाने एक दिन तो छुट्टी मिलती है, और महाराज साहब ने आज ही व्याख्यान रख दिया। ये मैंने इसलिए ही रखा है कि पर्युषणा पर्व के जो प्रवचन है, लोग जानते हैं कि रूटीन कोर्स का प्रवचन रहते हैं, स्टीरियोटाइप प्रवचन रहते हैं। उसमें गए तो भी क्या, नहीं गए तो भी क्या। उम्र वाले आते हैं सामायिक करने के लिए, धार्मिक लोग आते हैं कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए इसलिए, और ये लोग चले जाते हैं, सामायिक करते करते निकल जाते हैं। लेकिन एक पर्युषण ऐसा करो, और मैं कहूंगा जो मैं पर्युषण पर्व की बात कर रहा हूं, और इस पर्युषणा पर्व में अब इतना तय करो, संपूर्ण प्रवचन का श्रवण करना है। बहुत जबरदस्त बातें हैं, ये स्टीरियोटाइप नहीं है। और एक बात समझ के रखो, वीक में एक बार आपको स्वीट खानी हो तो हर रोज रोटी खानी पड़ेगी। जो 7 दिन तक रोटी नहीं खाता है वो एक दिन मिठाई खाएगा, डायरिया हो जाएगा। इसलिए यदि हमको संवत्सरी प्रतिक्रमण सही करना हो तो 7 दिन प्रवचन सुनना पड़ेगा, तब संवत्सरी प्रतिक्रमण। समग्र पर्युषणा पर्व का हाट क्या है? किस चीज के लिए पर्युषणा पर्व है? किस चीज के लिए? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, क्षमापना, वो हृदय की धड़कन है। क्षमापना के लिए पर्युषणा पर्व है। क्षमापना कब होती है? वो क्षमापना कब होती है? प्रतिक्रमण में होती है। इसलिए संवत्सरी प्रतिक्रमण के लिए 7 दिन का पर्युषणा पर्व है। और यदि हमारी इच्छा ऐसी हो, संवत्सरी प्रतिक्रमण हमारा महाराज साहब सही होना चाहिए, क्योंकि वो संवत्सरी, एक बार लिख के रखो, पूजा के लिए पर्युषणा पर्व नहीं है। हाँ, प्रभावनाओं के लिए पर्युषणा पर्व नहीं है। पर्युषणा पर्व 2 ही चीज के लिए है, प्रतिक्रमण, प्रवचन। बाकी के सब उसके साथ आए हुए हेल्पर है। पूजा नहीं करने वाला भी प्रतिक्रमण करता है। संवत्सरी के दिन जिसने पूजा नहीं की वो भी प्रतिक्रमण करने के लिए आते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण, और वो प्रतिक्रमण को यदि हमको अप टू द मार्क करना हो, व्यवस्थित करना हो, विधि के सहित करना हो, और उस प्रतिक्रमण का हमको 100% रिजल्ट प्राप्त करना हो, तो पर्युषणा पर्व के प्रवचन तमाम सुनना ही पड़ता है।
उसके बिना संवत्सरी प्रतिक्रमण आपका परफेक्ट नहीं हो सकता है। और इसलिए ही ये बताया है समग्र क्रम, और ये क्रम दिखाने के लिए ही मैंने आज प्रवचन रखा है, ताकि थोड़ा आप लोग अपडेट रहो। हाँ, अभी हमको कुछ चेंज लाना है, और चेंज लाने के लिए ही हमने कुछ प्रयास शुरू किया है। धर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी आंतरिक तमन्ना होती है कि बदलाव आ जाए। पूजा करने वाले ऐसा सोचते हैं, ऐसा भाव रखते हैं कि इस पूजा हमारी गुर्जरेश्वर कुमारपाल के जैसी हो जाए। यदि इतिहास के पन्ने के ऊपर गुर्जरेश्वर कुमारपाल का नाम आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आए? मेरी पूजा कुमारपाल के जैसी बन जाए, मेरी पूजा नागकेतु के जैसी बन जाए। सबकी इच्छा है, जो धर्म करते हैं इसलिए ही धर्म करते हैं कि अपने आप में कुछ बदलाव आ जाए। हाँ, धर्म केमिकल है, चेंज करेगा। बढ़ाने का काम धर्म का नहीं है, बदलने का काम धर्म का है। बढ़ाना अलग चीज है, बदलना अलग चीज है। हाँ, और बढ़ाने का काम धर्म का नहीं है। कोई ऐसा कहते हैं कि धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, वो धर्म मिलावट वाला है। धर्म करने से बदलाव ही आता है, चेंज। बिफोर धर्म और आफ्टर धर्म चेंज आता है। और यदि वो चेंज नहीं आया तो समझना हमारा धर्म मिलावट के साथ चल रहा है। और यदि चेंज आ गया तो समझना धर्म में सही है, चल रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर हमको ट्रिगर करना था उधर ट्रिगर हुआ है, क्योंकि बदलाव आया है। और एक बात और लिख के रखो, बदलाव कभी भी बाह्य नहीं होता है, आंतरिक होता है। करोड़पति आप बाहर से बनते हो कि अंदर से बनते हो? अंदर से नहीं, मैंने अंदर से भिखारी। हाँ, होते हैं सर। और जो अंदर से भिखारी होता है वो बाहर का करोड़ का आनंद नहीं ले सकता है, हरदम गिनते ही रहता है, गिनते ही रहता है। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ पुलिस को व्हीकल में बैठने का आनंद नहीं मिलता है, देखने का दुख मिलता है। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो पुलिस खड़ा होता है ना, वो आता है ना, उसको देखना जरा, आप वीडियो निकालना उसकी सुबह से शाम की। सुबह आता है तब हाथ हिलाता है, घंटे 2 घंटा पसार होने के बाद मुंह हिलाता है, और 2 घंटा पसार होने सिर्फ आंखें हिलाता है, थक जाता है। हाँ, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ पुलिस, उस पुलिस को सिर्फ व्हीकल देखने का आनंद मिलता है, बैठने का नहीं। जो बाहर का करोड़पति है उसको करोड़ देखने का आनंद है, करोड़ का भोग का कोई आनंद नहीं है। इसलिए एक बात समझ के रखो, बदलाव आंतरिक है, बाह्य तो भौतिक है। और धर्म यदि हमको करना है, और हम सब ऐसा मानते हैं कि बदलाव के लिए धर्म करना है, मैं बोल रहा हूं उसमें कोई गलती तो नहीं है ना? आप धर्म किस लिए करते हो? रोहित भाई, हाँ, जो है वो बोलना यार। एक्सचेंज के चेंज, किसी को एक्सचेंज करना होता है, 1000 रुपया दिया और डॉलर दे दो, एक्सचेंज। धर्म एक्सचेंज के लिए नहीं है, धर्म बढ़ाने के लिए भी नहीं है, धर्म बदलाव के लिए है। चेंज आ जाए।
और वो चेंज आंतरिक आ जाए, कि जिस आंतरिक चेंज का एहसास मुझे खुद को हुए। महाराजा श्रेणिक भगवान नहीं मिले तब भी महाराजा श्रेणिक थे, और भगवान मिलने के बाद भी महाराजा श्रेणिक थे। लेकिन जब तक महावीर नहीं मिले थे तब तक श्रेणिक नास्तिक के रूप में प्रसिद्ध थे। महावीर मिलने के बाद श्रेणिक धार्मिक के रूप में, परमात्मा के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये चेंज है। और यदि आप लोग धर्म करते ही हो, नहीं करते होते तो उसको कहता कि धर्म करो, लेकिन आप करते हो तो थोड़ा माइंडसेट बदलो। चेंज होना है, इसलिए धर्म करना है। चेंज होना है, बदलाव लाना है। महाराज साहब बदलाव लाना है, और नहीं आता है उसकी पीड़ा है। क्यों बदलाव नहीं आता है? 9 लाख नौकार गिन लिया, फिर भी नौकार की इफेक्ट नहीं दिखती है। और इफेक्ट नहीं दिखती है, उसकी पीड़ा है। मैं आपको एक बात बोल दूं, इधर पॉजिटिव बात है, और एक बात समझ के रखो, धर्म करने के बाद बदलाव नहीं आता है, उसकी पीड़ा वही बदलाव है। हाँ, उसकी वेदना, दुख होता है। जिस लड़का एग्जाम में 3 बार फेल होता है ना, उसको चौथी साल वेदना होती है, कब तक रिपीट करना। और वेदना ही बदलाव है। जो चौथी बार एग्जाम में फेल होता है, वो 5वीं बार दुखी होकर पास हो जाता है। अब हर हालत में निकलना है। इसलिए धर्म का बदलाव पीड़ा है। और यदि हमको इस पर्युषणा पर्व को, कि जिस पर्युषणा पर्व की आराधना कल से शुरू हो रही है, हाँ, हर साल आता है, हर साल जाता है, लेकिन कल कुछ मुझे चेंज लाना है। मैं मेरे गुरुदेव से अलग होकर, अलग चतुर्मासों का श्रृंखला मेरी जो शुरू हुई लगभग 25-27 साल से चलती है, और हर साल 27 साल से मेरा पर्युषणा पर्व आता है। करने वाला और कराने वाला मैं एक ही रहता हूँ, लेकिन हर साल ये पर्युषणा पर्व की आराधना कराते समय मेरे में आंतरिक चेंज आते जाता है। बदलाव एहसास होता है। कल्पसूत्र का पर्युषणा पर्व के सब प्रवचन बाय हार्ट है, लेकिन हरदम उसमें कुछ न कुछ नया एडिशन होते रहता है। और मैं आप सबको कहता हूं कि एक बार, शास्त्रों ने तो लिखा है 21 बार कल्पसूत्र का श्रवण करते हैं तो उसका 30वारम निसुणंति कप्पे, तीसरे भाव में मोक्ष हो जाते हैं। समझ लो कि हमें एक बार सुनेंगे, 21 बार सुनने से तीसरा भाव मिलेगा, तो एक बार सुनने से 21 भाव मिलेगा, चलेगा। यदि एक बार सुनने से 21 भाव में मोक्ष मिल जाता है तो सौदा सस्ते में है। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन आप तय करो, एक बार पर्युषणा पर्व के तमाम प्रवचन महाराज साहब का नौकार से लगाकर सर्वमंगल तक का संपूर्ण सुनना है। सुनना है मीन्स झपकी लगा के नहीं। हाँ, लोग झपकी लगाते जाते और महाराज बोलते जाते हैं। प्रवचन भी बड़े बड़े हैं, 4 दिन में पूरा सिलेबस पूरा करने का होता है। लेकिन इतना निर्णय करो, जिंदगी में एक बार पर्युषणा पर्व का संपूर्ण प्रवचन एक बार सुनेंगे,
हर साल एक एक सुनना ऐसा नहीं वापस। आप लोग तो बहुत समझदार होते हो, हर साल एक एक सुनते जाएंगे, हर पूरा कर देंगे। एक बार पर्युषणा पर्व का तमाम प्रवचन महाराज साहब हमने सुन लिया, और एक एक साल एक एक प्रवचन सुनते जाएंगे और पूरा कर देंगे। निसंगोपांग रूप से तब जाकर इस पर्युषणा पर्व के प्रवचनों का हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मैं ये कहता हूं, हम पर्युषणा पर्व की आराधना क्षमापना के लिए करते हैं। क्षमापना प्रतिक्रमण के माध्यम से होती है। फोन और व्हाट्सएप के समापना नहीं होती है, प्रतिक्रमण से क्षमापना होती है। इसलिए प्रतिक्रमण जरूरी है, और प्रतिक्रमण करने के लिए प्रवचन जरूरी है। और इस पर्युषणा पर्व का आरंभ, इतिहास मुझे पर्युषणा पर्व का बताना है। कल तो परमात्मा महावीर का और परमात्मा के शासन के इतिहास कल से शुरू होगा, लेकिन पर्युषणा पर्व कब से शुरू हुआ? अपनी कितनी बड़ी ग्लानि है, हमको उसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। कभी आपने जाकर पूछा कि महाराज साहब पर्युषणा पर्व कब से शुरू हुआ? पर्युषणा पर्व की बर्थडे कौन सी, कब से आरंभ हुआ? नो इंटरेस्ट। हाँ, उसमें कोई हमको बहुत इंटरेस्ट नहीं है। आपने रखा है तो सुन लेंगे। शास्त्रकारों ने कितनी जबरदस्त व्यवस्था बताई है। पर्युषणा पर्व के चौथे दिन से शुरू होने वाला जो कल्पसूत्र का प्रवचन है, उसमें पहला प्रवचन जो है, जिस पहले प्रवचन में 10 प्रकार के कल्प दिखाते हैं। कल्प मीन्स, कल्प क्या किसको कहते हैं? आचार को कल्प कहते हैं। कल्प मीन्स आचार है, और उसमें 10 प्रकार का आचार है। उसमें 10वां नंबर का आचार पर्युषणा है। और शास्त्र में लिखा है, बताया है, शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं कि ये पर्युषणा कल्प की आराधना परमात्मा महावीर भी करते थे, गणधर भगवंत भी करते थे, और उसके पीछे आने वाले स्थवीर आचार्य भगवंत भी इस कल्प की आराधना। पर्युषणा कल्प मीन्स पर्युषणा का आचार। उस आचार का पालन तीर्थंकर देवों से चलता था, परमात्मा महावीर से चल रहा था। लेकिन वो पर्युषणा कल्प कितने दिन का था? शास्त्र ने कहा 5 दिन का था। हाँ, और ये 5 दिन का पर्युषणा कल्प की आराधना चल रही थी। उसमें आज से मैं नहीं भूलता हूं तो 980 साल पूर्व में 2 घटना होती है, और दोनों घटनाएं आज भी उस घटना की असर पूरा जैन संघ में है। और वो दोनों घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें आचार्य भगवंत ने, उस समय के आचार्य भगवंतों ने कुछ चेंज लाने का सोचा और किया। परमात्मा ने तो शास्त्र बताया है, लेकिन शास्त्र में मॉडिफिकेशन करने का राइट्स आचार्य को परमात्मा ने ही दिया है। हाँ, एक बात नक्की है, धर्म बहुत कठिन है, और शास्त्रों में जिस धर्म बताया है वो एकदम अनिषुद्ध धर्म बताया है कि जो करना सबके लिए बहस की आसान बात नहीं रहती, और इसलिए धर्म में मॉडिफिकेशन आते जाता है। लेकिन एक बात है, लक्ष्य को भूलकर बदलाव नहीं आता है, लक्ष्य को नजर में रखकर बदलाव लाना है।
और वो बदलाव धर्म में आते जाते हैं, और इस बदलाव को धर्म ने एक्सेप्ट किया है, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। पुराने समयों में आइंबिल जो होता था, बदलाव कैसा आया आप देखो। वो कैसा होता था आइंबिल, आपको पता है? चावल में पानी डाल देना, और वो पानी वाला चावल और पानी दोनों को मिक्स करके पी लेना, उसका नाम आइंबिल। और कुछ नहीं, बस सिर्फ वो। खड़े हो जाओ। फिर उस आइंबिल में मॉडिफिकेशन आया, लेकिन मॉडिफिकेशन में एक बात निश्चित रही, लालसा में तो कंट्रोल होना ही चाहिए। और इसलिए शास्त्रों ने कहा लालसा 6 विगइयों से होती है, आइंबिल में 6 विगई नहीं चलेगी। अलग अलग 50 आइटम आइंबिल में आ गई, लेकिन उसमें टेस्ट होता है कि लाना पड़ता है? आइंबिल में टेस्ट होता है कि लाना पड़ता है? लाना पड़ता है। कैसे लाते हो? ट्रस्ट से लाते हो कि कोई एडिशन से लाते हो? मात्र श्रद्धा से। हाँ, आइंबिल में हम टेस्ट खड़ा करते हैं कैसे? केवल श्रद्धा से। उसमें टेस्ट कोई एडिशन करो, उसमें टेस्ट आ जाते नहीं। आइंबिल उसका लक्ष्य है, लालसा में से मुक्त होने के लिए वो तप है, और उस तप का लक्ष्य को बदलना उचित नहीं, उचित नहीं। और इसलिए काली मिर्च की इजाजत दिया, लेकिन चिली की इजाजत नहीं दिया। अरे दोनों तिखे हैं, दे दो। समझ में आई मेरी बात? सूंठ की इजाजत मिल गई, सूंठ की इजाजत मिल गई, हाँ मिलती है, लेकिन अजवाइन की इजाजत नहीं मिली। टेस्ट में दोनों सेम है, अजवा भी सेम है, सूंठ भी सेम है, करीब करीब सेम है। क्यों नहीं? अजवा क्यों नहीं? चिली क्यों नहीं? काली मिर्च की इजाजत, उसकी इजाजत, क्योंकि चिली के साथ टेस्ट है, और काली मिर्च के साथ आपको टेस्ट लाना पड़ता है, स्वयंभू नहीं है। हाँ, उसमें आपको माइंड को सेट करना पड़ता है। या तो मन को मारो, या तो मन को बदलो, वो ही धर्म है। मन को मार कर धर्म करो, या तो मन को बदल कर धर्म करो। मन के ऊपर तो कुछ न कुछ आपको ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा धर्म नहीं हो सकता है। संसार बेमन चल सकता है, हाँ, पूरी जिंदगी बिना इच्छा से शादी को निभानी पड़ती है, पूरी जिंदगी। हाँ, मन नहीं है फिर भी निभाते, चलाते। डे 1 से एक दूसरे के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी, फिर भी चला। मन मार के संसार चल सकता है, मन मार के दीक्षा नहीं चल सकती है। ये हाँ, मन के केवल तन से दीक्षा नहीं चलेगी। मन को या तो मारना पड़ेगा, या तो बदलना पड़ेगा। पूरी जिंदगी शरीर से आप दीक्षित नहीं रह सकते हो, आपको छोड़ना ही पड़ता है। या तो मन को मार कर रहो, या तो मन को बदल कर रहो। इसलिए धर्म का सीधा सेंटर मन है, और मन के ऊपर चलता है। शास्त्रों ने उस मन को बदलने के लिए अनेक मार्ग दिखाया है, अनेक मार्ग। और उसमें धर्म की जितना सूक्ष्मता है, उतनी सूक्ष्मता संसार में किसी के पास नहीं।